नाज़रीन, मैं आज ताहिरा लील बनात सिरसिया हनुमान में तशरीफ़ लाया हूँ। फिर यौम जमहूरिया के मौके पे आप हज़रात को ताहिरा लील बनात की कुछ अहम शख्सियत से रूबरू कराना चाहता हूँ और उनसे कुछ मदरसे के मामले में और फ़ायदे और नुकसान के मामले में कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले मैं ताहिरा लील बनात के हरदिल अजीज़ शख्सियत मौलाना ईसा नोमानी, जो जमीयत उलमा हिंद के रुकन भी हैं और इस एरिया में सिरसिया हनुमान गढ़ में माशाल्लाह का बहुत बड़ा करम है, इनकी अच्छी शख्सियतों में गिनती होती है। मैं उनसे रूबरू होना चाहता हूँ। मौलाना, आपको अल्लाह ने बहुत बड़ी फजीलत से नवाजा है और इतने बड़े कामों के लिए, जो लेडीज़ों के लिए, बच्चियों के लिए इतना बड़ा काम को अंजाम देना बहुत बड़ी बात है, दिलेर की बात है, मर्दानगी की बात है, सबकी बस की बात नहीं है। इसी बात पे कहते हैं कि हर फुल गुलाब नहीं होता, हर जाम शराब नहीं होता। है दोस्त, ज़रा संभल कर रहना, हर दोस्त वफादार नहीं होता। बताएं आप जो क्या कहता है ताहिरा लील बनात के जो खिदमात से आप रूबरू हैं हमेशा, किस मसलियत से और किस वजह से और कहाँ से आपको इतना जो क्या कहते हैं मतलब एक जज्बा पैदा होता है और कहाँ से आप इतने मजबूत होते हैं? ये अल्लाह का शुक्र है, आपने कहा कि वही दुश्मन होते हैं जो दोस्त होता है। सही बात है, मदरसे के हर जगह कुछ न कुछ मुखालिफिन होते हैं, लेकिन अक्सरियत मुआविन लोग होते हैं। और मदरसा जो है ये जामिया ताहिरा लील बनात ये 6 साल चल रहा है, 6 साल तकरीबन। अल्लाह का करम है कि बाहर के बच्चे भी यहाँ जिले तालीम रहती हैं। ये लॉकडाउन लेकर के अब की बार बच्ची को नहीं रखा गया है। इंशाअल्लाह जैसे ही मदरसा खुल रहा है तो हम फिर बाहर के बच्चों को रखेंगे। 35 से 40 बच्चियाँ मतबख में रहती हैं और बाकी 100 बच्चियाँ जो है आने जाने का मसला लगा रहता है। और मदरसे के मुतालिक हमसे क्या पूछना चाहते हैं, हमारे कुछ मुआविन लोग भी हैं यहाँ पे, उनसे मदरसे के बारे में जायज़ा लीजिए। मतलब ये है कि आप लोग, आपके जो क्या कहते हैं मुआविन जो मदरसे से खासी ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी तशरीफ़ रखते हैं माशाल्लाह। मौलाना, लॉकडाउन से आप कितना परेशान हैं? लॉकडाउन से तो काफ़ी हम परेशान हैं, लेकिन कहीं ज़्यादा ये मदरसा जामिया ताहिरा लील बनात ये परेशान है। मदरसा में कहीं लोग एक साल से कोई इनकम का कोई जराए नहीं है, जिसके बिना पर ये मदरसा अभी खस्ता हालत में है। तो अफसोस की बात है, लॉकडाउन से मखरूज भी होंगे आप? जी, मदरसा मखरूज है, तकरीबन 1.5-2 लाख का मखरूज है मदरसा के सदरुल मुदर्रिस कहा जाए तो असातिज़ा के सारे जिम्मेदार और जो स्टाफ हैं, कारी मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब, आप इस मदरसे में कितने दिनों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं? 2 साल से। यहाँ के जो क्या कहते हैं जिम्मेदार से कितने खुश हैं? सही तरीके से खिदमत अंजाम दे पा रहे हैं आप? जी, कितनी बच्चियाँ आपके दर्स में हैं? मेरे दर्स में 20 बच्चे हैं। चलिए, और हमारे हजरत जो क्या कहते हैं मौलाना ईसा नोमानी साहब क्या बहुत मतलब पुरखलूस ये दावत थी कि भाई इब्राहिम साहब हैं जो यहाँ कई समों पे जो क्या कहते हैं सरकारी जो क्या कहते हैं कारनामों से भी अंजाम देते हैं और सरकारी कामों से भी इनका ताल्लुक़ रहता है। और कई बार जो क्या कहते हैं हुकूमत से जो क्या कहते हैं इसने सामना भी करने की कोशिश की है। भाई इब्राहिम साहब से मैं कुछ बातें करता हूँ। भाई इब्राहिम साहब, आप जो क्या कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, मौलाना ने बताया था हमको कि जो क्या कहते हैं आप काफ़ी इस मदरसे को डाउन करते हैं और काफ़ी अच्छे नज़रिए से देखते हैं, आप जुड़े भी रहते हैं और गरीबों के बच्चे इसमें पढ़ते भी हैं। और ताहिरा लील बनात ताहिरा जो आलिमा भी है, अभी तक आए नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाती है वो। ईसा नोमानी साहब की जो है बहुत दिन से चला रहा मदरसा, ये हम लोग देख रहे हैं। और गांव का भी मदद है, इसी बात बाहर की भी ताल्लुक़ है, तो गरीबों के बच्चे को जो है पढ़ाता है, तो बहुत अच्छा ताल्लुक़ है और बहुत अच्छे से पढ़ाता है। जो कि गांव का जो है बच्चे जितना भी था पर वो सब यहाँ से जो अच्छे शिक्षित है मदरसे से, हिंदी लाइन से भी। गरीबों के बच्चे जो क्या कहते हैं मतलब फीस का भी मामला होता है? फीस का कोई मामला नहीं है, जो है के हिसाब से महीने में आप लोग हाँ देते हैं हम लोग और पढ़ाते हैं। और बाहर का बच्चा जो आता है वो फीस भी देता है। चलिए, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ा कारनामा है माशाल्लाह। इनको जो जज़ाए खैर
अता फरमाए और बहुत ही सुकून होता है ये ताहिर अली बनात के अंदर तशरीफ लाने के बाद। नाज़रीन, मैं आपको कई बार इस मदरसे के जो क्या कहते हैं खासियत मैं बता चुका हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।